जय हिंद प्यारे मित्र। आप लोग ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ अपने परिवार के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, हम कवर कर रहे थे वर्णमाला टॉपिक। हमने वीडियो में भी बताया था कि वर्णमाला टॉपिक यानी जो हम पढ़ा रहे हैं ये यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, यहाँ पर टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। आप यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल या यूपी पिट या हम कहते हैं जो यूपी बीएड की परीक्षाएं होने वाली हैं, अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप रुकिए, वरना वीडियो स्किप करके निकल जाइएगा। आइए देखिए, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किस टॉपिक पर की थी, तो वर्णमाला के स्वरों के प्रकार, व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, जो कुछ भी हो सकते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उनके सबके संदर्भ में बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा की थी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण, स्थान और सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ना प्रारंभ करेंगे, देखिए पार्ट 4 होगा वर्णमाला टॉपिक का। कौन सा? पार्ट 4 होगा। अच्छा, और यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे तो आप वो तीनों पार्ट को देख लीजिए, जिसे एक क्रम बनेगा, एक क्रम से आप सीखेंगे मित्र, और हमें भी पढ़ाने में, हमें भी समझाने में आसानी होगी और आपको भी समझने में आसानी होगी। पहले मित्र, वर्णमाला टॉपिक आज हम क्या पढ़ रहे हैं, तो वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जिससे सभी को आसानी से याद हो जाए। प्यारे मित्र, आप कुछ शब्द को ही याद रखना होगा जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, और भी तरीके हैं इसको याद करने के लिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, हमने भी जब अपनी पढ़ाई प्रारंभ की थी, स्टार्टिंग में अभी पढ़ रहे हैं, तो हमने जब देखा था वर्णमाला, तो कई तरीके देखा था, कई तरीक़ों से सुना, हमने कई तरीके से पढ़ा भी, लेकिन नहीं याद है। लेकिन एक ऐसी ट्रिक के माध्यम से हम आज पढ़ेंगे। आप थोड़ा स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बहुत ही आसानी से याद आएगा। देखिए, हम ट्रिक की चर्चा करते हैं। देखिए, अकूह, विसर्ग, कंठा। अकूह, विसर्ग, कंठा, 3 शब्द हुए, ऐसे 3-3 करके 10 से 12 शब्द हैं। इचू, यसा, तालु। इचू, यसा, तालु। ऋतु, रसा, मूर्धा, तुलसी, तुलसी, दंत, उपु, ओष्ठ। बस आप यही इतने शब्द याद कर लीजिएगा, आपको पूरे वर्णमाला जितने हैं आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, कुछ इतने शब्द हैं। नहीं तो कुछ लोग केटीएम डू ऐसे करके, कचट तप ऐसे करके बताते हैं, लेकिन आपको वैसे नहीं तैयार करना है। यहाँ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, केवल एक बार। वहाँ जब भी आप पेपर किसी एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे तो वहाँ तो एक बार 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी मित्र। देखिए मित्र, अगर आप अभी भी हम कह रहे हैं यूपी के एग्जाम से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो खासकर, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए तो यहाँ पे जरूर आइएगा। एक बार मौका दीजिए, देखिए कितना अच्छे से पढ़ाया जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इसकी ट्रिक क्या है। अकुह, विसर्ग, कंठा। इचू, यसा, तालु, ऋतु, रसा, मूर्धा, तुलसी, दंत, उप, ओष्ठ। देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं। अकुह, विसर्ग, कंठा। अकुह यानी आ से क्या हो जाएगा, आ और बड़ा आ। देखिए, जहाँ पर जो शब्द आएगा अगर उसका बड़ा रूप होता है तो वहाँ निश्चित ही हमें ले लेना है। देखिए, यहाँ पर आ गया, और उसके बाद का आया। का से यानी का वर्ग, का यानी का वर्ग। अब का वर्ग में कौन कौन से आते हैं तो याद आपको पता होना चाहिए। का, ख, ग, घ और अंगा। देखिए प्यारे मित्र, अगर आपने एक बार पढ़ा है वर्णमाला तो आप इस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। लेकिन अगर आप नए हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आप पिछले 3 वीडियो जो करीब 10-10, 15-15 मिनट के हैं, आप उनको देख लीजिए, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हम जब बताएंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और हमें पढ़ाने में भी आसानी होगी। इसलिए आप प्यारे मित्र वहाँ पे जरूर देख के आइएगा। देखिए, यहाँ पे हमने 2 शब्द से कितने वर्ड हमें याद हो गए। आ, उसके बाद का, तो यानी का वर्ग, का, ख, ग, घ
अंगा 5 2 7 हो गए। विसर्ग, इसमें आ जाएगा विसर्ग। विसर्ग कौन होता है? आ। इसका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो ये इसका भी कंठ से होगा। देखिए सारे याद हो गए। और यहाँ पर एक वर्ण छूटा, हाँ। देखिए आ से क्या हो गया? आ, फिर का से का वर्ग, फिर उसके बाद हा से हा हो गया विसर्ग। इतने से अकुहु विसर्ग कंठा, इतने से तो इतना तैयार हो गया। उसके आगे बात करते हैं प्यारे मित्र। अगला क्या है? इचू यसा तालू। तो देखेंगे यहाँ पर इचू यानी ई और बड़ी ई आ जाएगा। उसके बाद क्या है? चा यानी चा वर्ग। अब चा वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? सभी वर्ग में 5 5 अक्षर आते हैं। इसीलिए कह रहे हैं प्यारे मित्र नए हैं तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। देखिए चा वर्ग में कौन कौन आता है? चा, छ, ज, झ और यहाँ कितने आ गए? च, छ, ज, झ, इया। देखिए इचू यसा तालू चा वर्ग आ गया। उसके बाद या है या, और उसके बाद सा। देखिए इसको कंठव्य व्यंजन, कंठ यानी कंठ से उच्चारण हो रहा है तो इनको कंठव्य व्यंजन, इनको तालु से उच्चारण हो रहा है तो इनको तालव्य व्यंजन भी हम कह सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं तो यही सारे तालव्य व्यंजन भी होते हैं। चा वर्ग तालव्य व्यंजन की श्रेणी में आता है। आगे कौन सा है? ऋतु रसा मूर्धा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? री का कोई बड़ा रूप होता है तो छोड़ देंगे हम। उसके बाद टा वर्ग। अब टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं तो हम उनको लिख लेते हैं। टा, ठ, ड, ढ, अड़ा। ये हो गए ट, ठ, ढ, ढ, अड़ा। उसके बाद रा और खा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो मूर्धन से। देखिए अगला क्या है? तुलसी। तुलसी में क्या हो जाएगा? तावर्ग। तावर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? त, थ, द, ध, न। उसके बाद ला। उसके बाद देखेंगे हम सा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो दंत से होता है। अगला कौन सा है? उपु ओष्ठ। उ और बड़ा उ आ जाएगा। उसके बाद क्या है? पा वर्ग। पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। कुछ वर्ड अभी बचते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक कितने आसानी से तैयार हो गया। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही आसानी से तैयार हो गया। एक बार पुनः देखते हैं मित्र वर्णों को उच्चारण स्थान के बारे में। अकु विसर्ग कंठा, आ, अकु विसर्ग कंठा, इचु यसा तालु, ऋतु रसा मूर्धा, तुलसी दंत, उपु ओष्ठ। इतने शब्द को आपको तैयार करना है। इतने शब्द तैयार करने के बाद आपको निश्चित ही तैयार हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से बचते हैं। हम देखेंगे कुछ वर्ड ऐसे बच जाते हैं जिसके देखेंगे ए और आय का उच्चारण स्थान। अब हमने वहाँ पर देखिए पढ़ा था संयुक्त व्यंजन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो थोड़ा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप पहला और दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो तीनों देख कर आइए तो यहाँ पर आसानी होगी, आपको ये तैयार करने में भी आसानी होगी। देखेंगे हम वहाँ में चर्चा की थी ए किसके योग से बनता है? आ और ई के योग से बनता है। ए किसके योग से? आ और ई के योग से बनता है। देखिए आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? हम देखेंगे आ का उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ? कंठ से। आ का कहाँ से हुआ? कंठ से। अब देखेंगे इचू यसा तालु, ई का उच्चारण स्थान कहाँ पे हुआ तो तालु से। यहाँ पे देखेंगे तालु। तो अब ए का ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे कंठ तालु, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा तो कंठ तालु से हो जाएगा। और कौन से बचते हैं? ओ और औ। देखेंगे ओ का उच्चारण किन शब्दों के योग से बनता है तो आ और उ। इस आ का उच्चारण स्थान कंठ से और इस उ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो ओष्ठ से। कंठ से उपु ओष्ठ, या इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो ओष्ठ से। देखिए अब इनका योग करते हैं हम। देखिए इनका योग जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ से होता है। प्यारे मित्र एक प्रमुख वर्ण है, एक वर्ण और बच जाता है वा। इसको आप याद कर लीजिएगा। वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो दंतोष्ठ से होता है। कहाँ से होता है तो दंतोष्ठ से होता है। याद रखिएगा प्यारे मित्र ये पूरे वर्णमाला का उच्चारण स्थान और उनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है उनसे प्रश्न। आगे बात करते हैं इस सघोष और अघोष वर्ण या अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं, इनके संदर्भ में चर्चा करते हैं।
देखिए देखिए प्राण आयु के आधार पर हम पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। किस आधार पर? प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, इसके बाद अंदर में चर्चा करते हैं। प्राण वायु के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। उनके कौन कौन से? तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा कौन सा? महाप्राण। देखिए ऐसे वर्ड जिनको बोलने में थोड़ा सा हवा निकलती है अल्प प्राण, जो ज़्यादा जोर देना पड़ता है, जैसे ज़्यादा हवा निकलती है उसको क्या कहा जाता है? तो महाप्राण। देखिए अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? स्वर, उसके साथ साथ प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन इसमें आते हैं। बाकी जो भी बचते हैं कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, और कौन से बचता है? तो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किस में आते हैं? तो इसी महाप्राण में आते हैं। आगे बात करते हैं, एक और आधार बचता है स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर। उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, माफ कीजिए वर्णों का वर्गीकरण। देखिए कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन कौन से? अघोष और सघोष। अघोष पहला, दूसरा कौन सा? सघोष, या इसी को कहते हैं घोष कहते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? देखिए अघोष में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और सा, खा और सा, इतने वर्ड आते हैं। बाकी जितने भी बचते हैं कौन कौन से बचते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। 3, 4, 5 इसमें देखेंगे उस व्यंजन सा, खा, सा में एक हा बचता है। और कौन से बचते हैं? तो इसमें अंतस्थ व्यंजन बचते हैं। अंतस्थ व्यंजन और जितने भी स्वर होते हैं, स्वर किस में आते हैं? इसी में आते हैं। देखिए आज हमारा वर्णमाला टॉपिक 4 पार्टों में कंप्लीट हो चुका है। देखिए चारों पार्ट बहुत बड़े नहीं है, 10 से 12 मिनट 15 मिनट के हैं। आप उन वीडियो को समय निकाल कर देख लीजिए। आप यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के आपको पूरे नोट्स और हिस्ट्री के आपको पूरे नोट्स, पूरे एक क्रम से एक सारे वीडियो मिलने वाले हैं। बहुत जल्द ही हम हिंदी को कंप्लीट कर रहे होंगे प्यारे मित्र। यूपी बीएड की परीक्षा भी देखते हुए भी इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और इसमें यूपी पुलिस स्पेशल है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही जुड़ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद। अगले